हाय गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। माय नेम इज़ महेंद्र और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ए.के. रामानुजन की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम जिसका नाम है ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। दोस्तों, इस पोएम में ए.के. रामानुजन ने मदर की 3 फेज़ को डिस्क्राइब करा है। सबसे पहला फेज़ है जब वे यूथ थी, उनकी यूथ एज को। सेकंड है उनकी मिडिल एज को। थर्ड है उनकी ओल्ड एज को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस पोएम को। I smell upon this twisted blackbone tree the silk and white petal of my mother's youth. स्मेल अपॉन का मतलब है याद करना और ट्विस्टेड ब्लैकबोन का मतलब है यानी कि पोइट के माँ के प्रेजेंट कंडीशन। तो यहाँ पोइट अपनी माँ की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए बोलता है कि उसे याद है उसकी माँ के जवानी के दिन। सिल्क एंड वाइट पेटल का मतलब है पोइट के माँ के जवानी के दिन। तो उसे अपनी माँ के जवानी के दिन अच्छी तरह याद है जब वह काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। From her earrings 3 diamonds splash a handful of needles and I see my mother run back from rain to the crying cradles. तो कवि कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में उनकी माँ कुछ earrings पहना करती थी जिनमें 3 डायमंड्स हुआ करते थे और उनसे स्प्लैश होती थी हैंडफुल ऑफ नीडल्स। इनका मतलब है सन रेज। तो उनकी earrings से सन रेज स्प्लैश हुआ करती थी। एंड आई सी माई मदर, और मैं अपनी माँ को देखता हूँ, रन बैक फ्रॉम रेन, बारिश से, टू द क्राइंग कैडल्स की तरफ भागते हुए। तो यहाँ कवि ने कहा है कि अपनी माँ को उन्होंने बारिश से क्राइंग कैडल्स की तरफ भागते हुए देखा। द रेन्स टैक एंड सीव विथ ब्रोकन थ्रेड्स द रैक्स ऑफ द ट्री टेसल्ड लाइट। टैक इसका मतलब है कि ऐसी सिलाई जो कपड़ों को थोड़े समय के लिए जोड़ने के लिए यूज होती है। रैग इसका मीन्स है पुराना कपड़ा। ट्री यहाँ पोएट की माँ की प्रेजेंट कंडीशन को शो कराता है। और टेसल धागा जो सिलने में यूज होता है। और टेसल लाइट का मतलब है सनरेज। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बारिश ने पुराने कपड़े की और धागे की मदद से, टूटे हुए धागे की मदद से कवि की माँ को सिलने की पूरी कोशिश करी, उनके उत्साह को सिलने की पूरी कोशिश करी। बट हर हैंड्स आर अ वेट ईगल्स 2 ब्लैक पिंक क्रिंकल फीट। लेकिन यहाँ कवि के माँ के हाथ ईगल के 2 ब्लैक पिंक क्रिंकल फीट की तरह हो गए हैं। क्रिंकल्ड मतलब होता है रफ। तो यहाँ कवि के माँ के हाथों की तुलना ईगल्स के पैर से की जाती है जो कि काफ़ी रफ हैं। और ब्लैक पिंक का मतलब है स्ट्रगल ऑफ द ईगल, ईगल का स्ट्रगल। ईगल अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो स्ट्रगल करती है उसको ब्लैक पिंक से डिनोट किया गया है। उसके बाद वन टैलेंट क्रिपल्ड इन अ गार्डन ट्रैप सेट फॉर अ माउस। और कवि के माँ के जो पाँव हैं, टैलेंट का मतलब है पाँव, वो फंस गए हैं। कहाँ फंस गए हैं? गार्डन में। गार्डन में एक चूहे को फंसाने के लिए जो सेट किया गया था मशीन, उसमें फंस गए हैं। मीन्स उसने अपने अपने बच्चों को पालने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हर साड़ीज डू नॉट क्लिंग, दे हैंग लूज फेदर ऑफ अ वन टाइम विंग। अब उन्हें उनकी साड़ी फिट नहीं आती। क्लिंग का मतलब है फिट आना। तो उन्हें उनकी साड़ी फिट नहीं आती। दे हैंग वह लटक जाती है। लूज फेदर ऑफ अ वन टाइम विंग एक समय के विंग यानी कि पंख की तरह उनकी जो जो साड़ी है वो लटक जाती है, ढीली हो जाती है। माई कोल्ड parchment tongue leaks bark in the mouth when I see her 4 still sensible fingers slowly flex to pick a grain of rice from the kitchen floor. तो मेरी ठंडी, कोल्ड मतलब है ठंडा, पार्चमेंट मतलब है हार्स बहुत कठोर, और टंग लीक्स बार्क इसका मतलब है ड्राई सरफेस। तो मेरी ठंडी और कठोर हार्स जो जीभ है बहुत ड्राई हो चुकी है मुंह के अंदर, वो काफ़ी हैरान हो जाती है, यानी कि बहुत हैरानी से देखता है जब वह देखता है कि उसकी माँ अपने सेंसिबल फिंगर से धीरे से किचन में एक राइस का टुकड़ा, चावल का दाना उठा रही है अपने हाथों से। यहाँ माँ की वृद्धावस्था को शो कराया गया है जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ पोएट ने यह बताने की कोशिश करी है कि हम सब लोगों को अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। So guys, thanks for watching this video. Please do like and subscribe my channel.